सनातन सदगुरु यीशु के नाम में आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि स्वर्गीय ज्ञान और संसारिक ज्ञान में क्या अंतर होता है। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है और जो संसारिक है उसमें क्या सुनने के लिए मिलता है, क्या है ज्ञान संसार का। दोनों में हम फर्क जान सकते हैं कि जो ईश्वर का ज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है और जो संसार का ज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है। उसमें हम अंतर जानने पाएंगे कि क्या अंतर है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हुआ है अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अपने चाल चलन से अच्छे कर्मों के द्वारा आप प्रकट करें कि हम कौन सा कर्म करते हैं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करो। यदि आपके मन में क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह है तो सत्य के विरोध में घमंड न करें, क्योंकि झूठ बोलना या ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना संसारिक है और शारीरिक है जो शैतानी है। यदि हम डाह करते हैं, बैर करते हैं और झूठ बोलते हैं तो वो ज्ञान संसारिक है, स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। यदि संसारिक ज्ञान है तो हम डाह करेंगे, क्रोध करेंगे, मोह करेंगे, लोभ करेंगे और तमाम तरह की बुरी बातें हमारे दिल में मिलेंगी। इसको परमेश्वर कहता है ये संसार का ज्ञान है, संसारिक है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। मगर जो ईश्वरीय ज्ञान है वो अलग तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि जहां डाह है, विरोध है, विरोध होता है और वहां बिखेड़ा खड़ा होता है और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। जहां लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, क्लेश है, वहां पर बिखेड़ा होगा, झगड़े होंगे। तो ये कहते हैं परमेश्वर संसार का ज्ञान है और इंसान के अंदर में वो गुण भी संसार के हैं। ये गुण हमारे अंदर से जब प्रकट होते हैं तो ये गुण लोभ में आते हैं, क्रोध में आते हैं, अहंकार में आते हैं और नशे में आते हैं, लड़ाई झगड़े में आते हैं। ये गुण है हमारे अंदर में, संसार की तरफ से मिले हैं। मगर जो ईश्वरीय गुण है, परमेश्वर कहता है कि पहले तो वो गुण जो होता है सतगुण, मतलब पवित्र गुण। और पवित्र गुण का मतलब होता है सबके साथ में मिलनसार। कहते हैं जो पवित्र गुण होता है वो व्यक्ति मिलनसार होता है, सबके साथ में मेल रखता है। समाज में हर जगह पर कोई भी धर्म का आदमी वो सबके साथ में मिलनसार होता है। ये ईश्वरीय ज्ञान है जो सबके साथ में मेल मिलाप रखता है। दूसरा गुण, उसमें कोमलता होती है। वो कोमलता के साथ में, नम्रता के साथ में हर व्यक्ति के साथ में बात करता है। तीसरा गुण होता है सद्भाव, अतिथि सत्कार करना, लोगों का प्रेम से बोलना, संयम में रहना, प्रेम में रहना, ये गुण होते हैं। धीरज रखना, ये गुण होते हैं पवित्रता के। जो अपने आप को पवित्र नहीं रख सकता, अपने आत्मा को, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, तो परमेश्वर कहता है उसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं है।
और दया रहित, वो दया करने वाला होगा, दया होगी उसके अंदर में, दया रहित नहीं होगा। अच्छे फलों से लदा होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छे गुण होंगे। और पक्षपात, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। और कपट रहित होगा, मन में किसी के प्रति कपट नहीं रखेगा, पवित्र होगा वो, कपट रहित होगा। ऐसे व्यक्ति दुनिया में कम मिलते हैं। मेल मिलाप करने वाला, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो फल है, ईश्वर का जो परमेश्वर का वचन है, वो कहते हैं धार्मिकता का वचन मेल मिलाप के साथ में बोया जाता है। यदि मैं परमेश्वर का ज्ञान बांटता हूँ, परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं धार्मिकता के साथ में लोगों के साथ में मेल मिलाप रखूंगा, तभी मैं परमेश्वर का धर्म का बीज को बो सकूंगा। ये बीज है धार्मिकता का। ये जीवन को, आत्मा को परिवर्तित करता है। धर्म को बदलता नहीं, धार्मिकता सिखाता है। धर्म का बीज धार्मिकता करना सिखाता है, पवित्रता में रहना सिखाता है, और ईश्वरीय ज्ञान रखने के लिए सिखाता है। और वो बीज बोया जाता है मेल मिलाप के साथ में, पक्षपात के साथ में नहीं। क्योंकि ये मनुष्य में, इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान पाए जाते हैं, उनके बीच में ही ये बोया जाता है, ताकि कुछ बीज ऐसे बचे जो स्वर्ग में सनातन परमेश्वर के पास पहुंचे। जैसे किसान हर साल फसल बोता है और कुछ फसल को बेच देता है, कुछ बीज को घर में रखता है, फिर अगले साल उसी बीज को खेती करता है, फिर दोबारा फसल उगती है। उसी प्रकार से परमात्मा कहता है, जब धार्मिकता का बीज बोगे तो जो अच्छी आत्मा है वो स्वर्ग में चली जाती है। अच्छी आत्मा को कभी भी आप जन्म देंगे तो जन्म ले सकती है, पर पापी आत्मा यदि मर गई तो उनका कोई जन्म नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है धार्मिकता का बीज बो, जिससे पवित्र आत्मा बचे और फिर आगे चलकर उनको बोया जा सके, मतलब उत्पन्न किया जा सके। यदि पवित्र आत्मा का जन्म होगा तो पवित्र कर्म करेगी, अच्छे कर्म करेगी। यदि पापी का जन्म होगा तो पाप ही कर्म करती है, दूसरों को भी कष्ट, अपने आप भी कष्ट होता है। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है संसार के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में तुम इस प्रकार से अंतर कर सकते हो कि जो संसारिक आदमी होता है उसमें मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, लालच, लड़ाई, झगड़ा, नशा, ईर्ष्या, ये सारे गुण होंगे। इसमें संसार का ज्ञान होता है। और जो ईश्वर का ज्ञान रखते हैं, पहले तो वो क्या करते हैं, पवित्र होते हैं, फिर मेल मिलाप रखते हैं और मेल मिलाप के साथ में परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को बोया जाता है, जिससे लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनकर पंडितों का समाज कहलाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर कहता हो पंडितों का समाज है जो मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है। एक समाज बन जाता है। और समाज के गुण, पंडितों का गुण अलग होता है। पंडित का गुण होता है परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन प्रचार करना, सुबह उठकर परमेश्वर से आराधना करना, उसकी महिमा करना। ये गुण यदि हैं तो आप ईश्वरीय गुण से प्राप्ति है आपको, और उसी के द्वारा आपको चलना है। और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा कि आपको निखारना कि मेरे अंदर में कौन से गुण है, ईश्वरीय गुण है या संसारिक गुण है। इन वचनों से आप जान सकते हैं कि हम कौन से गुण के पीछे चल रहे हैं, सद्गुण के मार्ग पे चल रहे या अवगुण मार्ग पे चल रहे हो। ये दोनों को आपको देखना है। सत्य मार्ग का अलग कर्म होते हैं, अवगुण के अलग कर्म होते हैं। वो मैंने बताए हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, मोह, ये सब होते हैं अवगुण। मेल मिलाप करना, धार्मिकता का बीज बोना, ईश्वर से प्रार्थना करनी, आनंद के साथ में रहना, लोगों की मदद करनी,
और ईश्वर के बारे में एक दूसरे को बताना। ये धार्मिकता का बीज बोते हैं आप, जो परमेश्वर हमें फल देता है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यदि परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो आशीष परमात्मा की तरफ से आती है, ना कि संसार की तरफ से आती है। इस सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष देगा। और ये गुणों के बारे में सीखने मिलेगा कि अवगुण क्या है, सद्गुण क्या है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अपना वचन यहीं पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सरस्वती मार परमेश्वर पिता, फिर से एक बार मैं तेरा दास तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। आप सब प्रभु जी, आपके वचनों को जिन्होंने सुना है प्रभु जी, उन पर तेरी कृपा रहे प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, और अपने गुणों को देख सके अपने जीवन में कि हम अच्छे कर्म करते हैं या अवगुण करते हैं प्रभु जी। इस समय इन वचनों को प्रभु जी, जितने सुनने वाले प्रभु जी, सबको तेरा आशीर्वाद का अभिषेक करते हुए सारी प्रार्थना सद्गुरु यीशु के नाम से मांग लेते, सुन और ग्रहण करो। तथास्तु। जय यीशु।